औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ वसीम राजपूत एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि आया कि नाबालग या माइनर जो बच्चा है उसकी प्रॉपर्टी को कैसे सेल किया जा सकता है, कैसे इजाज़त से अदालत से इजाज़त ली जाती है इसका, और उसकी प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कैसे सेल किया जा सकता है, कैसे लीज़ पर दिया जा सकता है। ये गार्डियन वार्ड एक्ट का जो सेक्शन है 31 इसमें अदालत के पास जो भी इस सेक्शन को अदालत के इख्तियारात को ये डील करता है। अदालत के पास माइनर की जायदाद प्रॉपर्टी के क्या इख्तियारात हैं, आया कि इसको ट्रांसफ़र कर सकती है, सेल कर सकती है या लीज़ पर दी जा सकती है। तो ये इंतहाई अहम टॉपिक है। जैसे सेक्शन 29 को इससे पहले पढ़ना ज़रूरी है। अगर कोई कोर्ट की इजाज़त के बगैर माइनर का जो गार्डियन है प्रॉपर्टी को ना सेल कर सकता है, ना ट्रांसफ़र कर सकता है, ना उसको लीज़ पर दे सकता है। इसके लिए अदालत की क्या प्रैक्टिस है, अदालत इस बारे में क्या हुक्म सादर कर सकती है, अदालत को इसमें कौन सी वजूहात, कौन सी चीज़ों को देखना होता है, ये अदालत जो इस सारी जो प्रोसीजर है ये अदालत करने के बाद एक मुनासिब हुक्म कर सकती है। मसलन जब गार्डियन अदालत में माइनर की प्रॉपर्टी सेल करना चाहे, ट्रांसफ़र करना चाहे, लीज़ पर देना चाहे, तो वो अदालत से इजाज़त लेगा और अदालत इसमें क्या कर सकती है। अदालत इन दो सूरतों में इन चीज़ों को देखती है। या तो कोई नंबर 1 या तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको सेल किया जा रहा है, लीज़ पर दिया जा रहा है या किराया, या उसका रेंट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, या उसका जो प्रॉफिट है जहाँ पे 50 लाख की प्रॉपर्टी है वो 1 करोड़ की जा रही है। यानी कि अगर अदालत को वो मुनासिब लगे कि वो बहुत ही अच्छी कीमत पे वो फ़रोख्त हो रही है, या अदालत यह देखे कि इसको अगर लीज़ पे दे दिया जाए जो कि 3 साल से ज़्यादा नहीं होती तो अदालत देती, तो अदालत यह देखिएगा लीज़ पे देंगे तो उसको इसमें माइनर को इसमें कितना बेनिफिट हो सकता है। तो ये चीज़ें सभी अदालत को सेटिस्फाइड करना, अदालत को कन्विंस करना ये इंतहाई ज़रूरी है। जब अदालत कन्विंस और सेटिस्फाइड हो जाएगी तो फिर उसके मुताबिक अदालत मुनासिब हुक्म देती है। तो सबसे पहले तो अदालत यही देखती है आया कि नाबालग को प्रॉपर्टी सेल करने की वजह से कोई फ़ायदा नज़र आता है अदालत को, या उसको ट्रांसफ़र करने से कोई नाबालग को फ़ायदा होता है, या लीज़ पे देने पर उसको लीज़ पे देने पर नाबालग को कोई फ़ायदा होता है। ये ऐसी सूरतें अदालत देखती है, फिर जाके अदालत मुनासिब हुक्म देती है। इसका नेक्स्ट जो है, अब अदालत जो हुक्म करेगी इसमें वाज़िया तौर पर वो उसकी ज़रूरत या उस नाबालग का फ़ायदा जो बनता है वो अपने हुक्म में तहरीर लाजमी करेगी कि ये प्रॉपर्टी सेल की जा रही है, ये लीज़ पे दी जा रही है, ये ट्रांसफ़र की जा रही है। इससे इसकी वजह अदालत अपने ऑर्डर में, अपने हुक्म में लाजमी लिखेगी कि इस सेल करने की वजह क्या है, इसमें से माइनर को फ़ायदा क्या होता है, ये वो उस हुक्म में होगी। और इसी तरह अगर एक और चीज़ नेक्स्ट, नाबालग की एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज हों, एक से ज़्यादा अगर प्रॉपर्टीज हों तो उस सूरत में अदालत क्या करेगी, उस सूरत में भी अदालत से इजाज़त लेना ज़रूरी है। जब एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं, आप उनमें से गार्डियन जो है वो एक को सेल करना चाहता है, तो वो अदालत से इस बारे में पूछेगा, इजाज़त लेगा और अदालत मुनासिब हुक्म तहरीर करेगी कि फलानी प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं उसका माइनर को क्या बेनिफिट है, माइनर को क्या उसमें आया कि उसको लीज़ पे दे दिया जाए, या उसको सेल कर दिया जाए, या ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये चीज़ें इसमें क्लियर सेक्शन जो 31 है उसमें क्लियर तफसील इस बारे में बताई गई है कि अदालत इसके इख्तियारात इस सेक्शन के अदालत डील करती है। इसी तरह एक इंतहाई अहम जो बात है कि किस प्रॉपर्टी के हवाले से इजाज़त ली जा रही है, ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सी प्रॉपर्टी है वो भी इसमें अदालत में। और फिर उसके बाद अदालत कोई उस पर कोई शराइत भी लिख सकती है, कोई शराइत भी होंगी। फिर अदालत
जो भी फैसला करेगी वो तहरीरी होगा और उसमें जो भी शराइत है वो उसमें लिखी जाएंगी जी। और प्रॉपर्टी को सेल करते हुए, ट्रांसफ़र करते हुए अदालत इन चीज़ों को, इन शराइत को उसमें अपने ऑर्डर में मेंशन करेगी। अदालत जो मुनासिब समझेगी शराइत रख सकती है। नेक्स्ट, जो अदालती हुक्म तहरीर होगा या इस पर दस्तखत साइन जो होंगे जज साहब के, वो उसको खुद अपने हाथों से तहरीर करेगा उस आर्डर को और खुद ही साइन करेंगे जज साहब। हाँ, अगर जज साहब किसी वजह से खुद ना लिख सकते हों तो वो डिक्टेशन देगा, जिसमें अदालत मुकम्मल तौर पर डिक्टेट करेंगे, तहरीरी हुक्म लिखवाएंगे और उसके ऊपर डेट और साइन जज साहब खुद करेंगे। जिस मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, जो भी प्रॉपर्टी सेल की जाती है या सेल करनी हो या उसकी मंजूरी के लिए अदालत में इंतहाई, उसकी जो मंजूरी है वो अदालत में इंतहाई ज़रूरी है। अगर अदालत मुनासिब समझे तो हुक्म कर देगी सेल करने का। अब अगर जो सेल हो गई, सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला वही जो होगा, सबसे ज़्यादा जो बोली देगा, जैसे ऑक्शन का एक ऑप्शन दी गई है जी, ऑक्शन दी गई है किसी प्रॉपर्टी में, सपोज दैट मसलन एक प्रॉपर्टी है, अदालत उस प्रॉपर्टी को नीलाम करना चाहती है, उसकी ऑक्शन या अदालत खुद करेगी या अदालत अपनी तरफ से नुमाइंदा करेगी या अदालत उसका ऑक्शनर उसमें करेगी। तो ऑक्शन जाकर उस चीज़ प्रॉपर्टी ऑक्शन करेगा, नीलामी करेगा। नीलामी करने के बाद जो सबसे ज़्यादा उसकी बोली देगा, सबसे ज़्यादा जिस बंदे की बोली होगी और उसके नाम वो प्रॉपर्टी अदालत की तरफ से डिक्लेयर हो जाएगी, अदालत उसको दे देगा। और अदालत ने यही देखना होता है, फिर सबसे पहले अदालत पार्टीज़ को नोटिस करेगी, अखबार देगी और ये सारा प्रोसीजर जो भी अदालत के जो शराइत उसमें लिखी होंगी उसके मुताबिक ये अदालत अपना हुक्म सादर करेगी। जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक अदालत फैसला करेगी जी। किसी भी प्रीमियम की सूरत में लीज नहीं की जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई नाबालग के वालिद ने या माँ ने या जो भी उन्होंने कोई कर्जा वगैरह देना था, तो इस पर अदालत या उस पर प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ कंडीशंस हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी होगी वो लीज नहीं होगी। इंतहाई अहम बात। इसी तरह मतलब इंटरेस्ट या कोई कर्जा वगैरह प्रॉपर्टी के ऊपर हो तो वो सेल नहीं, लीज या सेल नहीं किया जाएगा। जितनी अदालत इजाजत देगी लीज उतनी ही लिखी जाएगी। 3 साल से ज्यादा अदालत जो है लीज पे प्रॉपर्टी नहीं देती। मसलन अगर एक प्रॉपर्टी का रेंट ज्यादा नहीं है, अगर देखेगी अगर ज्यादा रेंट है उसके मुताबिक, लेकिन वो जो लीज होगी वो 3 साल से ज्यादा नहीं होगी और अदालत सबसे पहले मुनाफा को देखेगी, रुपया को देखेगी, इससे लीज से कितना मुनाफा हो रहा है, कितना रुपया आ रहा है, नाबालिग को कितना फायदा रहा है। अब उसके बाद अगर वो लीज पे दे देती है अदालत, तो इंतहाई अहम पॉइंट ये है कि अदालत वो पैसा या तो प्राइस बॉन्ड उसका खरीद लेगी या उसका सेविंग सर्टिफिकेट्स लेकर रख लेगी, ताकि अदालत ने यह देखना है कि वो जो सारा प्रोसीजर है वो गार्डियन खुद जमा कराएगा। तो
अदालत ने ये देखना होता है कि माइनर को इससे कितना बेनिफिट हो रहा है। अदालत माइनर का, नाबालग का बेनिफिट देखा जाएगा। अगर अदालत मुनासिब समझे तो सेविंग सर्टिफिकेट या प्राइस बॉन्ड ले सकती है या इन्वेस्टमेंट भी करवा सकती है। इसी तरह दोस्तों सेक्शन 29 की परमिशन के लिए दरख्वास्त आएगी। अगर इसी में तो कोर्ट इस दरख्वास्त का नोटिस भेजेगी दूसरी पार्टी को। अगर नाबालग का रिश्तेदार है, दोस्त है, जो भी शख्स अदालत की नज़र में अदालत की राय में ओपिनियन करना चाहता है, राय करना ज़रूरी है, इसको नोटिस किया जाएगा। इंतहाई अहम लास्ट में जो मैंने बात की है, और इसकी स्टेटमेंट भी अदालत लेगी, जो कि मतलब दरख्वास्त, अगर कोई बंदा इसमें दरख्वास्त की मुखालफत करेगा, इसकी स्टेटमेंट लिख दी जाएगी। जो अदालत में होता है, अदालत फैसला दोनों फ्री कैन को सुनकर कर देगी। जो मुनासिब हुक्म होगा वो सादर कर देगी। और इसी तरह सेक्शन 31 जो है, कोर्ट कैसे इसको ट्रीटमेंट करती है, कैसे ट्रीट करती है, कुछ कंडीशंस को डील करती है। सेल ट्रांसफ़र करने के लिए या लीज पर करने के लिए कोर्ट क्या करती है, कोर्ट के इख्तियारात सेक्शन 31 में तफसीलन बताए गए हैं। और इस तरह जब भी कोई नाबालिग की प्रॉपर्टी सेल करना, लीज पर देना या ट्रांसफ़र करना पर कोर्ट के क्या इख्तियारात हैं, इसका क्या तरीक़ाकार है। दोस्तों मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करते रहें और मज़ीद दोस्तों तक शेयर करें ताकि आप तक लीगल इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। इंतहाई अहम टॉपिक था, एक टेक्निकल टॉपिक था, तो ये मेरी कोशिश होती है कि दोस्तों तक जितना भी हो सके मैं कानून शेयर करूं। अस्सलामु अलैकुम।